हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुमोसाक। दोस्तों, बीपीएससी ने टीआरई के सभी सेगमेंट यानी कि 1 टू 5, 6 टू 8, 9 टू 10 और 11 टू 12 सबका रिजल्ट जारी कर दिया था कुछ दिन पहले ही। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन के कारण टीआरई का काउंसलिंग जो है वह रुका हुआ था और शिक्षा विभाग जो है वह एक बार, दो बार, तीसरा बार डेट उसको एक्सटेंड करना पड़ा था। लेकिन वह इंतजार भी आज समाप्त हो गया और बीपीएससी ने अपना डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन 1 टू 5 से लेकर के 11-12 तक यानी पीआरटी से लेकर के पीजीटी तक का डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जो है आज जारी कर दिया है। देखिए, हम लोग ये बीपीएससी की वेबसाइट पर हैं और आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव री एग्जामिनेशन टीआरई 3.2 फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2024 फॉर क्लास 1 टू 5 में 3 था, जनरल, उर्दू, बंगला सबका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन आ गया है। 6 टू 8 में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल इसका भी डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन हो गया है। क्लास 9 टू 10 में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, डांस, ललित कला, मैथिली और म्यूजिक इसका भी डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन हो गया है। फिर 9-10 स्पेशल में भी सबका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन हो गया है। क्लास 11-12 में भी हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगला, मैथिली, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, प्रकृति, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस, म्यूजिक एंड इंटरप्रेन्योरशिप इन सारे का डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन हो गया है। बचा किसका है? मैथ का बचा है, फिजिक्स का बचा है, केमिस्ट्री का बचा है, इंग्लिश का बचा है, बॉटनी का बचा है, जियोलॉजी का बचा है। यानी कि उन सारे सब्जेक्टों का अभी तक डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन नहीं हुआ है जिसमें कि गेस्ट टीचर पहले से मौजूद थे। यानी जिस जिस सब्जेक्ट में गेस्ट टीचर थे उन सब्जेक्ट का डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन नहीं हुआ है और उसका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जो है वह जब गेस्ट टीचर का रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद होना है। अब इन सारे चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्यों यह रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और कब तक यह रिजल्ट जारी होगा। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज जैसा कि देख पा रहे हैं आप सभी आप सब लोगों का लगभग सभी विषयों का डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जारी हो गया है। आप लोग बीपीएससी की वेबसाइट में जाइए और अपने अपने सब्जेक्ट में सर्च कीजिए। आपका पूरा लिस्ट आपके सामने होगा। उसमें से आप अपना रोल नंबर देखिए। देखने के बाद आप ये देखिए किस जिला में मेरा कौन सा जिला हमको मिला है और उस जिला में जाकर के जो पेपर डॉक्यूमेंट जो डिमांड किया जाए वो डॉक्यूमेंट दीजिए और अपना काउंसलिंग कराइए। उसके बाद आपका स्कूल आवंटन होगा और उसके बाद आप अपना सेवा टीचर के रूप में शुरू कीजिए। तो ये तो है जनरल सा बात। लेकिन देखिए क्या इसमें थोड़ा सा पेज कहाँ आ गया है। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर, टीयर 3 का जिला आवंटन का लिस्ट हुआ जारी। बीपीएससी ने वेबसाइट पर जारी किया लिस्ट। पीआरटी से लेकर पीजीटी तक का लिस्ट हुआ जारी। 1 टू 5, 6 टू 8, 9 टू 10 और 11-12 सबका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट आज बीपीएससी जारी कर दिया गया है और बीपीएससी के द्वारा अब लगता है टीयर 3 का फाइनल जो पैकअप होना है अब लगभग पैकअप होने की तैयारी में है। टीआरई 3 बीपीएससी के द्वारा सब कुछ मैंने क्लियर हो गया। अब शिक्षा विभाग आपका काउंसलिंग कराएगा और काउंसलिंग कराने के बाद आपको ये स्कूल आवंटन होगा। तो गेस्ट टीचर का संशोधित रिजल्ट भी अगले 3 दिनों में होगा जारी। अब देखिए, आपको पहले भी न्यूज दिया गया था कि भैया रिवाइज रिजल्ट जारी करने वाला है बीपीएससी गेस्ट टीचर का और कह कि पीजीटी के 6 विषयों के अभ्यर्थियों का जिला आवंटन बाद में होगा। 6 विषय जो इसमें गेस्ट टीचर मौजूद थे, कौन कौन विषय है भैया? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और अंग्रेजी। इन 6 विषयों का अब तक डिस्ट्रिक्ट आवंटन नहीं हो पाया है क्योंकि इनका डिस्ट्रिक्ट आवंटन तभी होगा जब गेस्ट टीचरों का रिजल्ट आ जाएगा। अब गेस्ट टीचरों के संशोधित रिजल्ट के बाद
होगा जिला आवंटन। अब आवंटित जिले में अभ्यर्थी करा सकेंगे काउंसलिंग, और जो जिला आपको आवंटित किया जाएगा उसी में आप अपना काउंसलिंग कराइएगा। और 21 जनवरी से होगी काउंसलिंग। मैथ और इंग्लिश के रिजल्ट के बाद रिक्तियां बची कम। अब देखिए, मैथ और इंग्लिश में रिक्तियां कम बची हुई है। अब गेस्ट टीचरों का क्या स्थिति है, कैसे है, उसके बाद बाकी जो विषय है उस विषय में किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं। और गेस्ट टीचर के आने से भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैथ और इंग्लिश के को छोड़कर। तो मैथ और इंग्लिश के कैंडिडेट जो है थोड़ा सा चिंता होने की बात कि गेस्ट टीचर को क्वालिफाई मिनिमम क्वालिफाई मार्क पार करेंगे, यानी कि यदि आप जनरल हैं वो तो उनको 48 नंबर लाना होगा। अगर वे क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस है तो 48 नंबर लाना होगा। अगर बीसी हैं तो 4 नंबर लाना होगा, तभी क्वालिफाई मार्क, तभी इनको 25 नंबर ग्रेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 43 नंबर अगर ला दिए हैं तो वो समझ लीजिए कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा गेस्ट टीचर होकर भी। अगर ईबीसी है तो 41 पर आपका सिलेक्शन, 41 नंबर लाए हैं तो तभी आपको ग्रेस मिलेगा। अगर किसी भी कोटि की आप महिला हैं और गेस्ट पर से आप कम अगर ला देंगे, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए भैया घबराने के बाद दो या कम है उनके ऊपर ही असर पड़ सकते हैं, बाकी किसी चीज पर असर पड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग खुश रहिए और अपना अपना डिस्ट्रिक्ट देख करके अपना काउंसलिंग कराइए। जो पेपर आपके पास अवेलेबल है, जो पेपर मांगा जा रहा है, उसके थ्रू काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग करा करके शिक्षक के रूप में शुरुआत की बाद आपका